नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन को। दोस्तों, सीजी पावर मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी, जिस प्रकार इसने कोविड के बाद की रैली की है दोस्तों, हिस्टोरिकल है। पूरी मार्केट को ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पूरी मार्केट 2021 के हाई को पार नहीं कर पा रही, वहीं सीजी पावर का स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है दोस्तों और अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है। 5 रुपए से लेकर 260 रुपए की जर्नी को समझेंगे दोस्तों। आगे स्टॉक के लिए क्या आउटलुक है, कंपनी की क्या संभावना है, इसको भी समझेंगे, क्योंकि कुछ कंसर्न भी है दोस्तों। जिस प्राइस पे, जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसके पीछे कुछ कंसर्न है, उनको भी समझेंगे। तो आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा जरूर देखना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, निफ्टी इंडिया बाजार पे हमने इससे पहले 180 स्टॉक्स को, 180 कंपनियों को कवर कर चुके हैं। हर एक एपिसोड में दोस्तों हम कंपनी के फाइनेंशियल से लेके, फंडामेंटल से लेके, प्रमोटर से लेके, हिस्टोरिकल प्राइस से लेके, चार्ट्स पे लेके हर चीज़ को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, पर हमारे देश में स्टॉक्स की बिल्कुल भी चर्चा नहीं होती है। हर जगह एफएनओ मार्केट ऑप्शन की ही बात होती है। तो यहाँ पे हमारी ये अलग कोर्स दोस्तों, जहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टॉक्स पे फोकस रखे हुए हैं। पिछले 2 साल से हम लगातार स्टॉक्स कवर कर रहे हैं। तो आपको अगर हमारी ये कोर्स अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर करना। और ज़्यादातर हमारे जो एपिसोड होते हैं वो हमारे दर्शकों की डिमांड पे आधारित होते हैं। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक का है वो आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सीजी पावर की। सीजी पावर दोस्तों, जो पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नाम से जानी जाती थी, इसको हम लोग 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। कंपनी पहले 2016 में इसका कुछ बिजनेस डीमर्जर हुआ। उसके बाद 2019 में सीजी पावर में एक बड़ा फ्रॉड सामने आया। फिर इसको 2020 में मुरगप्पा ग्रुप ने अवंथा ग्रुप से अक्वायर किया था। मुरगप्पा ग्रुप की ही ब्रांच दोस्तों ट्यूब इन्वेस्टमेंट, वो इसकी होल्डिंग कंपनी है। उसके बाद ही स्टॉक में असली एक्शन स्टार्ट हुआ। बात करें दोस्तों इसके बिजनेस की, तो पावर जनरेशन में ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है और मार्केटिंग भी करती है। फाइनेंशियल की बात करें, FY22 में 9,600 करोड़ रुपए की दोस्तों रेवेन्यू थी, 912 करोड़ का FY22 का प्रॉफिट था। नटराजन श्रीनिवासन जी तब से इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जब से इसको मुरगप्पा ग्रुप ने अक्वायर किया है। अब मुरगप्पा ग्रुप की बात करें दोस्तों, शानदार ग्रुप है। 28 से ज़्यादा बिजनेस है, 28 से ज़्यादा बिजनेस हैं। 10 कंपनियां ग्रुप की लिस्टेड हैं दोस्तों, और साउथ इंडिया में इसकी ग्रुप की बड़ी पहचान है। कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड हैं दोस्तों? कोरोमंडल इंटरनेशनल, ऑलरेडी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं टेक्नो फंडा सीरीज में। कार्बोरंडम यूनिवर्सल, चोलामंडलम फाइनेंस दोस्तों, शांति गियर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो इसकी प्रमोटर है, शांति गियर, EID पेरी दोस्तों, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस और सीजी पावर, जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर इसमें 60% स्टेक रखते हैं, पब्लिक होल्डिंग इसमें 24% का स्टेक है, DI इसमें 6.3% स्टेक रखते हैं, FI इसमें 13.1% का स्टेक रखते हैं। हम दोस्तों अक्सर हमारे वीडियो में एक फार्मूला, सिंपल फार्मूला, जिसको एज ए रिटेल निवेश का हम ट्रैक कर सकते हैं, वो है PDC का फार्मूला। PDC क्या होती है? प्लेज, डेट और कारपोरेट गवर्नेंस। आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं दोस्तों, बिजनेस तो एक अलग चीज है। पहले हमें उसका कौन प्रमोटर है, कौन बिजनेस को चला रहा है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमने बता दिया कि मुरगप्पा ग्रुप कंपनी का प्रमोटर है, बहुत शानदार, बहुत वेल एस्टेब्लिश ग्रुप है। अगर स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्ट की बात करें, हल्का डेट है कंपनी का, 0.2% की इसकी इक्विटी रेशियो है दोस्तों। और जो प्रमोटर का स्टेक है वो मेनली प्लेज है, 80% जो स्टेक है प्रमोटर का वो प्लेज है। तो ये बताना आपके लिए जरूरी था। हमने बताया था कि कुछ कंसर्न भी है, आगे चल के और भी कंसर्न जो इसकी प्राइस में है उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। कंपनी को समझने के बाद दोस्तों अब बारी आती है प्राइस को समझने की, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं कि हमने कंपनी तो समझ ली, बिजनेस समझ लिया, प्रमोटर समझ लिया, हर चीज समझ ली, बट जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है वो इसकी प्राइस डिसाइड करेगी। हमने कब इसमें एंटर किया, कब इसमें एग्जिट किया, वही हमारा स्टॉक मार्केट में प्रोस्पेक्ट है कि हमारा प्रॉफिट लॉस वहीं से डिसाइड होता है। और स्टॉक मार्केट की खासियत है दोस्तों, इसमें प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। 2 साल में यही स्टॉक 5 रुपए पे भी ट्रेड करता था, 1 साल में ये 97 का भी टच इसने स्तर छुआ है, एक उसी साल इसने 260 रुपए का भी स्तर छुआ है। तो हमेशा हम लोग इसीलिए प्राइस को फंडामेंटल्स के साथ साथ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। करंटली 260 रुपए के आसपास सीजी पावर का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब हम लोग जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, लाइफ टाइम हाई एक ही है, 52 वीक हाई 263, लाइफ टाइम हाई दोनों एक ही है। 97 का इसका 52 वीक लो है, कोविड के समय 5 रुपए तक फिसल गया था। अब ये लाइफ टाइम हाई, 52 वीक हाई, ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ट्रेडर यूज करते हैं। फिर हम आपके लिए क्यों बता रहे हैं, जबकि हम निवेश की बात करें।
हमारा इसमें सिंपल फंडा रहता है दोस्तों, हम अक्सर हमारी वीडियो में बताते हैं कि आप उन स्टॉक्स को चुनो जो अपने अप ट्रेंड में है। जिस साल में आप हम लोग निवेश करें उसी साल अगर स्टॉक अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है तो ये हमारे लिए बेटर है, क्योंकि जो स्टॉक आज परफॉर्म कर रहा है आगे चल के कई साल तक उसके परफॉर्म करने रहने की संभावनाएं होती हैं दोस्तों, बजाय इसके कि जो स्टॉक अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं, लाइफ टाइम लो पे ट्रेड कर रहे हैं, वैल्यू इरोड कर चुके हैं, उनमें निवेश करने के। तो एज ए निवेशक दोस्तों, एज ए रिटेल निवेशक, हमें उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे चार्ट्स पे। बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म धन के जरिए दोस्तों अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, सबसे पहले तो हम अगर डिलीवरी बेस स्टॉक्स में बाइंग करते हैं तो कोई हमें ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती। दूसरा, प्राइस को समझने के लिए दोस्तों चार्ट्स जरूरी होते हैं। तो चार्ट्स की ट्रेडिंग व्यू, दुनिया भर में 3 करोड़ से ज़्यादा ट्रेडर निवेश इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी फुल एक्सेस हम लोग फ्री में पा सकते हैं। तो अब हम लोग ट्रेडिंग व्यू के जरिए दोस्तों सीजी पावर के चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग आ गए हैं अपने चार्ट्स पे। जब भी हम लोग किसी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए समझते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आपको एक प्रोफेशनल चार्टिंग एनालिस्ट बनना है, बट अगर हमें प्राइस समझनी है और अगर हम लोग एज ए निवेशक किसी स्टॉक को देख रहे हैं तो हमारा जो कम से कम टाइम फ्रेम होना चाहिए वो होना चाहिए डेली चार्ट्स पे। पहले हम लोगों, क्योंकि डेली चार्ट्स इस साल का क्या ट्रेंड है हमें वो बताता है। उसके बाद फिर हमें वीकली चार्ट्स देखने चाहिए, वीकली चार्ट्स हमें बताते हैं कि पिछले 2 या 3 साल का क्या ट्रेंड है। उसके बाद आना चाहिए मंथली चार्ट्स। मंथली चार्ट हमें ये बताते हैं कि ओवरऑल स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है पिछले 5-10 साल का हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है, तभी हम लोग किसी प्राइस को, क्योंकि अगर हमें मल्टी बैगर चुनना है, मल्टी बैगर दोस्तों कोई पैनी स्टॉक चुन के हम लोग मल्टी बैगर रिटर्न नहीं बना सकते हैं। मल्टी बैगर वही बनेंगे जो ऑलरेडी मल्टी बैगर है और आगे भी वो मल्टीप्लाई अपनी वेल्थ को करते रहते हैं। इसी प्रोस्पेक्ट से हम लोग चार्ट्स को शुरुआत करते हैं। बात करें अगर सीजी पावर की दोस्तों, तो चार्ट्स पे हम लोग देख सकते हैं जो नीचे ये 3 आपको लाइन दिखाई दे रही है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये है मूविंग एवरेज। एक है 50 डे मूविंग एवरेज, एक है 100 डे मूविंग एवरेज, एक है 200 डे मूविंग एवरेज। चार्ट्स पे अगर कोई भी शेयर इस प्राइस के ऊपर चलता है, मेनली जो 200 डे मूविंग एवरेज है, हम इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, जब तक कोई भी स्टॉक डेली चार्ट्स पे इसके ऊपर रहता है तो वो प्राइस अप ट्रेंड में ओवरऑल अगर स्टॉक की बात करें और लंबे समय से सीजी पावर को देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के लगातार ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो डेली चार्ट्स पे सीजी पावर का जो स्टॉक है वो शानदार अप ट्रेंड में है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों वीकली चार्ट्स पे। तो क्योंकि मूविंग एवरेज का जो ज़्यादातर काम होता है वो डेली चार्ट्स पे होता है, वीकली चार्ट्स को आपको प्लेन समझना चाहिए। तो वीकली चार्ट्स पे अगर हम एक जोन मार्क समझें दोस्तों, ये 200 रुपये की वो जोन थी दोस्तों, 200 रुपये वो रेजिस्टेंस पॉइंट था। यहाँ पे इस साल इसने जनवरी में रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद सीजी पावर चला गया कंसोलिडेशन फेज में, उसके बाद इसने फिर जाके अप्रैल मार्च में उसी 200 रुपये का रेजिस्टेंस लिया। टेक्निकल भाषा में एक चीज़ बोली जाती है दोस्तों कि जब भी कोई प्राइस किसी जगह पे रेजिस्टेंस लेती है तो जब वो प्राइस उस चीज़ को पार करती है, उस रेजिस्टेंस को पार करती है, फिर वही पॉइंट उसके लिए सपोर्ट जोन का काम करता है। टेक्निकल के ये टर्म यहाँ पे सच होती नजर आ रही है। जैसे ही हमने 200-220 की जोन को सीजी पावर ने पार किया तो अब ये जोन इसके लिए सपोर्ट जोन का काम कर रही है, चार्ट्स पे वो साफ दिख रहा है। और इसी हफ्ते इसने फ्रेश मोमेंटम सीजी पावर ने वीकली चार्ट्स पे दिया है। हमने डेली चार्ट्स पे समझा, हमने वीकली चार्ट्स पे समझा। अब चलते हैं दोस्तों इसके मंथली चार्ट्स पे। मंथली चार्ट्स पे तो और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। मंथली चार्ट्स पे हमने देखें तो कोविड के लो से क्लियरली दिख रहा है दोस्तों कि 5 रुपये का सीजी पावर दोस्तों 260 रुपये हो गया, इसीलिए इसने ट्रैक्शन हासिल किया 500% के रिटर्न के बाद। लेकिन अगर इन चार्ट्स को थोड़ा सा हम लोग जूम करें और देखें तो जो इसका रियल ब्रेकआउट था वो था 100 और 120 की जोन से ब्रेकआउट। ये जोन जो मंथली चार्ट्स पे इसने 100 और 120 की जोन से ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद ही इसमें अगर हम लोग ये नीचे वॉल्यूम पैनल पे ध्यान दें मंथली चार्ट्स पे, तो तब जब 5 रुपये का था ये, उस समय इसमें वॉल्यूम आई और उसके बाद जैसे ही इसने 100 और 120 की जोन को पार किया दोस्तों, उसके बाद तो ये स्टॉक ने शानदार रिटर्न बना के अपने निवेशकों को दी है और अभी भी हाइज पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हमने बोला था कि इसके लिए कुछ कंसर्न भी हैं। तो कंसर्न क्या है दोस्तों, हम लोग टेक्निकल चार्ट्स पे जैसे हम लोग फंडामेंटली प्राइस को एनालाइज करते हैं कि इसका पी मल्टीपल, प्राइस टू बुक मल्टीपल हाई है। टेक्निकल चार्ट्स पे दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक इंडिकेटर होता है जिसके जरिए हम लोग स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। ये इस जोन में रहते हैं। 30 की जोन को हम लोग ओवरसोल्ड जोन कंसिडर करते हैं, 70 की जोन को हम लोग ओवरबॉट जोन कंसिडर करते हैं। लेकिन सीजी पावर का स्टॉक 70 की जोन को पार करके भी दोस्तों 82 की जोन में ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली स्टॉक एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में है।
तो ऐसी कंडीशन में अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो हिस्टोरिकली प्राइस ट्रेंड की बात करें, या तो स्टॉक में करेक्शन आती है या स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं। तो दोनों अगर हम इसमें इस लेवल पे निवेश करेंगे तो हमें इरिटेट करेंगे, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेटजी रख सकते हैं, या तो हमें वेट करना चाहिए या निवेश करना है तो डिप पे हमें ऐड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीजी पावर जिस प्रकार के स्ट्रक्चर पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये सीजी पावर को दोस्तों हमने टेक्निकली, फाइनेंशियली, फंडामेंटली और प्रमोटर के नज़रिए से हर प्रकार से सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट और प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक एक जरूर करना। आपका कौन सा स्टॉक है दोस्तों जिसको चाहते हो कि इसी प्रकार हम आपके किसी पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करें, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। हमारी कोशिश कैसी लगी उस पर भी आप अपना व्यू दो, क्योंकि अगर हमें एक अच्छी कम्युनिटी तैयार करनी है दोस्तों, तो जो लोग इस कोशिश में लगे हैं तो उन्हें हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। यही हमारी कोशिश है दोस्तों, एक अच्छी कम्युनिटी तैयार करना। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।